हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56, चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो ये एक्स वाई लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 5 लाख शेयर्स इशू किए। इनवाइट एप्लीकेशन का मतलब है शेयर्स इशू किए हैं, पब्लिक को ऑफर किया है कि वो उसके शेयर परचेज करना चाहती है तो वो खरीद सकती है। कितने शेयर्स? 5 लाख शेयर। एक शेयर 10 रुपए का है जिसे आपको 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। कंपनी ने तो 5 लाख शेयर्स ऑफर किए, लेकिन पब्लिक ने क्या किया, इतना इंटरेस्ट दिखाया कि 12 लाख की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है। 12 लाख शेयर्स बिक सकते हैं, लेकिन कंपनी कितने बेच सकती है? 5 लाख शेयर है तो 5 लाख शेयर ही वो अलॉट कर सकती है, उतने ही अलॉट करेगी। और अब कंपनी इन शेयर्स को प्रो रेटा बेस पर अलॉट करेगी। आई होप आपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आपके लिए प्रोरेटा, जो वर्ड डिफिकल्ट लगता है, जो एक डरावना सा वर्ड लगता है, वो अब आपके लिए सुपर इजी हो गया होगा। किस तरह से आपको फिगर निकालनी है, कैलकुलेशन करनी है, बहुत सुपर इजी हो गया होगा। अब आप भी कहते होगे प्रोरेटा से अब हमें डर नहीं लगता। तो अब यहाँ पर जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपके पास आया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 5 लाख शेयर ही आप अलॉट कर सकते हो, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 7 लाख एप्लीकेशन पर जो पैसा एक्स्ट्रा आया है उसे आप सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के पैसे में एडजस्ट कर सकते हो। अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट आपको डिमांड करनी है उसी में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बाकी नहीं। लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा कि आपको जो एक्सेस पैसा मिल रहा है वो आपको कहाँ एडजस्ट करना है, तो आपको अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है। या क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करना है, तो आप सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करोगे, आगे किसी और कॉल में एडजस्ट नहीं करोगे। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद अगर फिर भी पैसा बचेगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। अब आर एक शेयर होल्डर है जिसने 6000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है। उसको शेयर्स कितने अलॉट हुए ये आपको खुद कैलकुलेट करना है। और वो लास्ट की कॉल मनी को पे करना भूल गया, उसे पे नहीं किया, पे नहीं कर पाया, तो उसके शेयर्स को कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर दिया, उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया और दोबारा से रीइश्यू किया 9 रुपए में, फुल्ली पेड। मतलब कि कंपनी कह रही है मैं अपना 10 रुपए वाला शेयर तुम्हें 9 रुपए में दोबारा से बेचता हूँ, पब्लिक को जिसे खरीदना है खरीद ले। अब जर्नल एंट्रीज बनानी है आपको, कैसे करोगे देख। सबसे पहले कैश बुक बनाने को नहीं कहा, तो फर्स्ट एंट्री आपकी जर्नल में क्या बनेगी, बैंक की एंट्री बनेगी। ना तो कंपनी को पता है कितने शेयर्स बिकने वाले हैं और ना ही पब्लिक को पता है कि कितनी एप्लीकेशंस जा चुकी है कंपनी के पास। तो 12 लाख लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, 12 लाख एप्लीकेशंस आपके पास आई कि वो शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको 12 लाख एप्लीकेशन पर 3 रुपए के हिसाब से जमा हो गया 36 लाख रुपए बैंक में। 36 लाख रुपए बैंक डेबिट हो गया, इतना पैसा जमा हो गया। और एप्लीकेशन पे पैसा मिला तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 36 लाख। साथ साथ मेरे जर्नल एंट्रीज बनाते जाओ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। वर्बली बनाओ लेकिन बनाओ जरूर, याद भी रहेगा आपको। तो 36 लाख रुपए बैंक में पैसा जमा हुआ, एप्लीकेशन से रिलेटेड पैसा मिला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 36 लाख। 36 लाख की पूरा एप्लीकेशन का पैसा आप नहीं लोगे, आपको कितना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है उसकी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। देखो, एप्लीकेशन का 36 लाख का पैसा मिला, लेकिन 5 लाख शेयर आप अलॉट कर सकते हो, तो 5 लाख पर 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का पैसा, यही आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, सारा पैसा नहीं। तो बाकी का पैसा कितना बचा? 21 लाख रुपए अभी भी बच गए। आपका क्वेश्चन ने कहा है ना कि बाकी के एक्सेस पैसे को आप आगे की अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो अब आपने चेक किया अलॉटमेंट में अब हमें कितना पैसा मंगाना है, 4 रुपए के हिसाब से मंगाना है 5 लाख शेयर पर, जो कि बनेगा 20 लाख। तो 20 लाख अलॉटमेंट का पैसा भी पूरा एडजस्ट हो गया आपका। और उसके बाद 1 लाख रुपए एक्सेस बच गया है जिसे हम कॉल के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में नहीं लिखा, क्वेश्चन में कहा है सिर्फ
अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना है, तो बाकी का 1 लाख रुपया अब आप पब्लिक का वापस कर दोगे। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो 36 लाख आपको एप्लीकेशन में मिले, इसी अकाउंट को आप डेबिट करोगे और जिस अकाउंट से रिलेटेड है वहां इस अकाउंट पैसे को ट्रांसफर करो। 15 लाख रुपए आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। शेयर कैपिटल की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ही आप डालोगे। आप अपने शेयर को 3 हिस्सों में बांट रहे हो, 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 लाख मिल गई, तो शेयर कैपिटल आपकी जो कहलाती है शेयर को बेचने पर, उसमें आप उसको ट्रांसफर कर दो। दूसरा, आपका जो बाकी का पैसा बचा हुआ है वो आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट होना था, तो अलॉटमेंट अकाउंट को भी अब आप क्रेडिट कर दो। मान लो कि ये अलॉटमेंट का पैसा आपको एडवांस रिसीव हो गया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी अब आप क्रेडिट कर दो। एडवांस अलॉटमेंट अमाउंट आपको रिसीव हो गई, क्रेडिट हो गई। बाकी का 1 लाख पैसा आपको रिटर्न करना है, तो बैंक अकाउंट अब आप क्रेडिट करोगे, 1 लाख रुपया पब्लिक का वापिस हो जाएगा। ये एंट्री अच्छे से समझ में आ गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अलॉटमेंट का बेशक आपको पूरा पैसा मिल गया है, अब आपको कोई डर भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक ड्यू की एंट्री फिर भी बनाओगे कि आपको लेना कितना था अलॉटमेंट का पैसा। तो अलॉटमेंट का पैसा आपको 4 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए लेना था। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नया खुलेगा, नई इंस्टॉलमेंट का डेबिट करोगे तो 20 लाख रुपए, और ये आपने मान लिया है कि पूरा पैसा मिल गया है, तो आपने क्रेडिट भी कर दिया, एक्चुअल में मिल भी गया है आपको, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने इसको क्रेडिट कर दिया 20 लाख। अब मिला कितना, मिला कितना, क्या पब्लिक दोबारा और पेमेंट करेगी आपको? नहीं करेगी, ना ही आप पब्लिक से डिमांड करोगे। आप अलॉटमेंट का पैसा आपके पास ऑलरेडी पूरा आया हुआ है 20 लाख रुपए, तो अब आप पब्लिक से डिमांड नहीं करोगे अलॉटमेंट की। यही जो आपका अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है, यही देखो डेबिट और क्रेडिट होकर के सेटल हो गया, आपका पूरा पैसा आपको मिल गया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दो। ना आप पब्लिक से डिमांड करोगे, ना ही पब्लिक आपको अलॉटमेंट का पैसा और पे करेगी। तो बैंक वाली एंट्री आप अलॉटमेंट के लिए नहीं बनाओगे, पैसा ऑलरेडी एडवांस में आया हुआ है, वही आपका एडजस्ट हो गया। क्लियर है? अब बारी आती है यहाँ पर फर्स्ट कॉल की। अलॉटमेंट तो आपका सारा पैसा आया हुआ है, तो अब आती है बारी फर्स्ट कॉल की, जहां पर आपको फर्स्ट कॉल की डिमांड करनी है। अब पब्लिक से आप डिमांड करोगे कितना, 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, बाकी का पैसा फाइनल कॉल पे मंगाना है, तो कितना मंगाओगे? 7 रुपए हो गया ना, ये दोनों का मिलाकर के 10 रुपए में से 7 रुपए गए, तो 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अब आपको डिमांड करना है। नया अकाउंट खुलेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, डेबिट करो। 3 रुपए के हिसाब से 5 लाख शेयर अलॉट कर रहे हो, तो 15 लाख रुपए आपके बनते हैं पब्लिक से। अब आपको 15 लाख रुपए मिलने हैं, इतना आपको ड्यू की अमाउंट आपने दिखा दी, और आपने मान लिया है कि पूरा पैसा आपको मिल जाएगा 15 लाख रुपए, शेयर कैपिटल में आपने ट्रांसफर भी कर दिया। क्या एक्चुअल में आपको पूरा पैसा मिला? नहीं। यहाँ पर एक आर शेयर होल्डर है जिसने 6000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी, अप्लाइड लिखा है, अलॉटेड नहीं लिखा। 6000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली थी, और वो आपको फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर नहीं पाया। उसने आपको 6000 जो शेयर्स पर कितने शेयर्स अलॉट हुए वो आपको निकालना है, उन पर उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। तो कितने शेयर्स अलॉट हुए थे ये निकालना है आपको। देखो कैसे निकालोगे। फर्स्ट कॉल का पैसा आपका 15 लाख ड्यू है, और 15 लाख में अब आपके जो 6000 की एप्लीकेशन आपको मिली थी, उसमें आपने शेयर्स कितने अलॉट किए? आपको प्रोरेटा बेस पर आपने अलॉट किए ना, कैसे किए? 12 लाख की एप्लीकेशन पर 5 लाख आपने अलॉट किए, तो आपके पास एप्लीकेशन वाली फिगर है 6000, अलॉट कितने हुए इसको शेयर्स ये नहीं पता, तो निकालना क्या है आपको, अलॉटमेंट की शेयर्स कितने अलॉट किए। तो अब आपको याद होगा, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमको कौन सी फिगर ऊपर रखनी है, अलॉटमेंट वाली। तो अलॉटमेंट वाली 5 लाख ऊपर रखो, 12 लाख एप्लीकेशन वाली नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 6000 करो। 6000 एप्लीकेशन पर आपने शेयर्स अलॉट किए हैं, 2500 शेयर्स अलॉट किए हैं। 2500 शेयर्स पर आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, 3 रुपए के हिसाब से 7500, तो बाकी का पैसा आपको मिल गया 14,92,500 रुपए।
अब यहाँ पर आपकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा जमा हुआ? 14,92,500 रुपए, जो कि आपको पैसा बाकी शेयर्स पर मिल गया फर्स्ट कॉल का। और वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को भी अब आप क्रेडिट करोगे 14,92,500 से। जितना पैसा मिला है उतने से ही क्रेडिट करोगे। 15 लाख से आपने डेबिट किया, क्रेडिट किया 14,92,500। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस आ रहा है, 7,500 का जो आपको पैसा नहीं मिला वही डिफरेंस स्टैंड कर। कंपनी ने क्या किया, जब उसको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला फाइनल कॉल का, तो उसने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। कितने शेयर्स को फॉरफिट किया? 2500 शेयर। 6,000 नहीं, 6,000 आपकी एप्लीकेशन है। 6,000 एप्लीकेशन पर 2500 शेयर्स को अलॉट किया था, वही शेयर्स अब कंपनी ने कैंसिल कर दी, उसको शेयर्स अलॉट नहीं कर रही क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की। कितनी पेमेंट नहीं की? फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, 7,500 से उसी अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। शेयर कैपिटल को भी अब आप रिवर्स कर दोगे। जितनी आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, अब आप ये शेयर अलॉट ही नहीं कर रहे तो रिवर्स हो जाएंगी, आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। तो 2500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो इसका मतलब 10 रुपए पूरी डिमांड कर चुकी है। तो 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल आपकी रिवर्स होगी, डेबिट होगी 25,000। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, उस अकाउंट को भी अब आप क्रेडिट कर दो 7,500 से, ये अकाउंट भी अब आपका क्लोज हो जाएगा। पैसा आया कितना? उसने आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे तो पैसा पूरा दे दिया ना, उसका पैसा तो आपके पास पूरा है। तो 7 रुपए आपके पास आए हैं, वही कंपनी अब उसको रिफंड नहीं करेगी। तो 17,500 रुपए कंपनी के पास उसका पैसा जमा है, जिसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप डालोगे नया अकाउंट खोल के, और ये कंपनी की इनकम है। क्लियर है? अब कंपनी ने क्या किया, 2500 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू कर दिया। दोबारा से रीइश्यू किया कितने पर? 9 रुपए में। फुल्ली पेड मतलब अपना 10 रुपए वाला सामान वो 9 रुपए में बेच रही है। अब वो जिसे भी बेच रही है, जो भी खरीदेगा उसके 2500 शेयर, उस पर उसको 9 रुपए ही पे करने हैं। बाकी का जो 10 रुपए का शेयर उसको मिल रहा है, तो 1 रुपए की पेमेंट नहीं करनी उसको, बल्कि उसको फायदा हो गया। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में मिल रही है। जो भी पर्सन खरीद रहा है, नया शेयर होल्डर जो खरीद रहा है 2500 शेयर, तो उसने पेमेंट कितनी की? बैंक में पैसा जमा हो गया आपका 9 रुपए के हिसाब से 22,500 रुपए। कंपनी ने अपना 9 रुपए में शेयर को बेच दिया। 10 रुपए का शेयर है ये 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखोगे यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेना। 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा, ठीक है। तो 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 आपकी 25,000 से शेयर कैपिटल बढ़ गई। 10 रुपए का शेयर आपने बेचा तो शेयर कैपिटल तो आपकी 25,000 से ही बढ़ेगी ना। 9 रुपए आपको मिल गए, 1 रुपए का जो नुकसान है वो आप कहाँ से एडजस्ट करोगे? इन्हीं शेयर्स पर, पहले वाले शेयर होल्डर से आपको पैसा मिला हुआ है, उसी में से आप इसको एडजस्ट करोगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका 1 रुपए से डेबिट हो जाएगा 2500 शेयर्स पर 2500 रुपए से। इसको बस करेक्ट कर लेना, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा ये। कंफ्यूज मत होना, टाइपिंग एरर हो जाती है, कई बार करेक्शन करनी रह जाती है। 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आपने शेयर्स को फॉरफिट भी कर दिया, रीइश्यू भी कर दिया। तो अब इन शेयर्स को जब रीइश्यू कर दिया, तो इन पर जो बाकी का पैसा बचा हुआ है पहले वाले शेयर होल्डर से फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, वो अब आप फाइनली ट्रांसफर कर दोगे फॉर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है? 7 रुपए पहले वाले शेयर होल्डर से मिला है ना, हर एक शेयर पर आपको 7 रुपए में से 1 रुपया आपने यूज कर लिया यहाँ पर रीइश्यू में, जो लॉस हुआ आपको। तो 6 रुपए अभी भी बचे हुए हैं हर शेयर पर। तो 15,000 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अब आप डेबिट करो, सारा बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अब आपका ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछो। अदरवाइज प्रैक्टिस अपनी जारी रखो, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रो डेटाबेस पर जिसमें हम सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। जिसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। और बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कर देना। अपने और भी फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम भी ये सॉल्व हो जाए। गुड बाय एंड टेक केयर।